Hello guys, good morning to all of you. This is Maggie Raj here and now we are going to get discuss about the explanation of reflection law by Huygens secondary wave theory. अब हम Huygens wave theory के सिद्धांत पर परावर्तन के नियम की व्याख्या कर रहे हैं। तो देखिएगा इसमें क्या है कि माना ये कोई परावर्तक तल z डैश है जिसमें एक तिरछा तरंगाग्र ए बी इस प्रकार से है। माना इस पे ये तरंगें इस प्रकार से आपतित हो रही हैं। बहुत सारी तरंगें आ सकती हैं लेकिन हमने सिर्फ दो तरंगें माना, एक और दो, ठीक है ना। ये तरंगें आपतित हो रही हैं। तो देख रहे हैं तरंग एक तो t बराबर 0 पर ए पर आ रही है, यानी परावर्तक सतह ए के संपर्क में है। लेकिन तरंग दो जो है इसको इस परावर्तक सतह तक आने में कुछ समय लगेगा। माना तरंग दो v चाल से t समय में b डैश बिंदु पर टकराती है, तो ये हो जाएगी b डैश, दूरी बराबर 4 इंटू समय, ठीक है। और ये क्या हो जाएगी, परावर्तित हो जाएगी। अब जितना समय तरंग 2 इस सतह तक आने में लिया है उतने ही समय में तरंग 1 किसी बिंदु a डैश पर होगी, ठीक है। अतः ए डैश क्या हो जाएगा, v इंटू टी, क्योंकि समय तो हमने समान लिया और समान माध्यम में चाल अपरिवर्तित रहेगी, समान रहेगी, इसलिए ए डैश ये दूरी का मान भी v इंटू टी है। तो t समय बाद तरंग 2 यहाँ थी और तरंग 1 यहाँ पर है, इनको मिला देंगे तो ये जो a डैश b डैश होगा ये नया तरंगाग्र होगा और यहाँ से निकलने वाली तरंगिकाएं ये जो होंगी ये द्वितीयक तरंगिकाएं होंगी, ओके। तो ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं ये, या ऐसे कह सकते हैं ये। तो अब हम देखते हैं त्रिभुज ए बी बी डैश में, त्रिभुज ए बी बी डैश व त्रिभुज ये ए बी बी डैश और ए डैश बी डैश, त्रिभुज ए डैश बी डैश में देखिएगा ये ए बी डैश दोनों में उभयनिष्ठ है। ए बी डैश बराबर ए बी डैश उभयनिष्ठ, दोनों में उभयनिष्ठ है। और ये कोण जो है और ये कोण समकोण है, आपतित और परावर्तित तरंगाग्र हैं। तो कोण ए बी डैश बराबर कोण ए डैश बी डैश बराबर समकोण, ठीक है। दूसरी चीज ये कोण बराबर हो गए और ये हमने दूरियां निकाल ली है कि ए डैश और बी डैश वीटी समान माध्यम में चाल समान होगी, इसलिए ऐसा है, ठीक है। तो आपतित तरंगाग्र के साथ बना कोण आपतन कोण और परावर्तित तरंगाग्र के साथ बना कोण परावर्तन कोण, ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, देखिएगा समान हो जाएंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से दोनों त्रिभुजों के आधार पर कोण I और कोण R क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। और यही परावर्तन का द्वितीय नियम था। तो देखिएगा यहाँ पर z डैश एक परावर्तित तरंगाग्र है, सॉरी एक परावर्तक सतह है, इसमें ए बी कोई तिरछा तरंगाग्र है, ओके, जिस पर तरंगें आपतित होती हैं। माना यहाँ तरंग 1 और तरंग 2 आपतित हुई। तरंग 2 बी से बी डैश तक यानी परावर्तक सतह के किसी बिंदु बी डैश तक आने में बी डैश अर्थात इतनी दूरी तय करेगा। माना चाल v और समय t है, इतने, और ये परावर्तित हो जाएगी। इतने ही समय में तरंग 1 ए बिंदु से ए डैश पर पहुंचेगी, अर्थात ए डैश बराबर दूरी बराबर चाल गुणे समय, समान समय में ले रहे हैं तो ये दूरी भी समान इसलिए आई है क्योंकि समान माध्यम में चाल समान रहती है, क्लियर। तो ये आया। तो इस प्रकार से t समय बाद तरंग 2 बी डैश पर और तरंग 1 ए डैश पर है
ए डैश बी डैश को मिलाया और ये ए डैश बी डैश नए तरंगाग्र का कार्य करेगा और जिससे निकलने वाली तरंगिकाएं द्वितीयक तरंगिकाएं कहलाएंगी। अब आइए हम देखते हैं त्रिभुज ए बी बी डैश और त्रिभुज ए डैश बी डैश, ये दोनों आपतित और परावर्तित तरंगाग्र हैं, तो ये तो समकोण रहेंगे, ठीक है ना। दूसरी चीज कि इनमें जो ए बी डैश और ए बी डैश दोनों त्रिभुजों में उभयनिष्ठ है। और तीसरी चीज ए डैश और बी बी डैश, ये हमने v × t के बराबर निकाल लिया है क्योंकि समान माध्यम में चाल समान रहेगी, तो दोनों ही त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समानता हो जाएगी दोनों में, ठीक है। इसलिए आपतित तरंगाग्र और परावर्तित तरंगाग्र से बने हुए कोण भी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, और यही परावर्तन का द्वितीय नियम है। तो इस प्रकार से हम इसका क्या है कि परावर्तन के नियम की व्याख्या भी कर सकते हैं, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। और ये हम परावर्तन के नियम की व्याख्या इस प्रकार से कर लेंगे कि कोण I बराबर कोण R, ये सिद्ध हो जाएगा।